अस्सलाम वालेकुम। आज 2.2 से पहले जो है ना इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे एक दफ़ा हम। तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज करने के लिए जितनी प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी ना तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ना इसमें आज बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है क्लोज़र प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है ना ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे ना, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। यानी कि दोनों के लिहाज से होगा, एडिशन के अतबार से भी होगा और मल्टीप्लिकेशन के अतबार से भी होगा। सबसे पहले हम ये वाला ही देखते हैं, क्लोज़र प्रॉपर्टी। अब ये होगी सारी की सारी, अब जो पढ़ने जा रहा हूँ ये होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैंने एडिशन का साइन लगाया हुआ। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 + 3 इनको प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 5। मतलब ये है कि 2 जो है वो भी कोई रियल नंबर है, 3 जो है वो भी रियल नंबर है। मतलब अगर हम रियल नंबर्स को प्लस करें तो उसका आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है हमारे पास के दो वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज जैसे 2 + 3 है और 3 + 2। हम 2 + 3 इनका आर्डर चेंज करके अगर इनको प्लस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि 2 + 3 या 3 + 2 ये दोनों का आंसर देखें 5 आता है। इस वाली प्रॉपर्टी का नाम उसमें है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैंने थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, इधर भी लिखी हुई है तो थोड़ा इन्होंने ये लिया हुआ है प्लस बी, तो लेट्स सपोज तो आपको बता रहा हूँ कि सिंपल इसका क्या मीनिंग है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होगा। दो वैल्यूज़ हों तो फिर तो हमारे पास ये कोमोटेटिव होती है। अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, जैसे 2 + 3 + 4 थे तो हमने पहले 2 और 3 को प्लस कर लिया, 5 आ गए। फिर इसमें 4 प्लस किया, आंसर 9 आ गया। इसका मतलब है कि हम इधर पहले 3 और प्लस 4 कर लें, 7 आ जाएगा। 2 प्लस कर लें तो 9 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर कोई वैल्यूज़ दो से ज़्यादा आपस में एडअप हो रही हों तो जिसको उनके आर्डर मैटर नहीं करता, जिनको पहले मर्ज़ी आप प्लस कर लो फिर उसके अंदर अगली कर लो, मतलब जिस मर्ज़ी आर्डर से प्लस कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है दो वैल्यूज़ को प्लस कर लें और उसकी आइडेंटिटी के अंदर फ़र्क ना पड़े। तो उसमें जैसे 5 है उसमें क्या ऐड करें कि वे 5 ही रह जाए, तो 0 होगा। यानी कि इसका मतलब 0 किस में प्लस करेंगे उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर एडिटिव इन्वर्स है, मतलब दो ऐसी वैल्यू जिनको आपस में प्लस करें और वो हमारे पास 0 हो जाएं, एक दूसरे को ख़त्म कर दें। -2 का होगा तो उसका +2 आ जाएगा, +2 है तो उसका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको कहते हैं हम एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हम एक नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। वही जो आपने 5 अभी की है ना उसी को कह लेंगे ये रिपीट होने जा रही हैं, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गया। सबसे पहले हमारे पास है क्लोज़र प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे उसमें था दो रियल नंबर को प्लस करें आंसर रियल नंबर आना चाहिए, इसमें भी ऐसा ही है। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें 5 और 3 लेट्स सपोज तो उनका आंसर रियल नंबर ही आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्लोज़र प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें भी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, दो वैल्यूज़ को प्लस कर लें आगे पीछे रख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी ऐसे ही है कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें आगे पीछे रख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सेम तीसरी जो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, जैसे 2 × 3 × 4 था और इधर भी 2 × 3 × 4 है। अब देखें आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर इसमें 4 मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, 4 को 3 में मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 में 2 मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो से जब ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो जाएं तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये 5 × 1 है, तो ऐसी वैल्यू उसमें था ना कि दो वैल्यूज़ को प्लस करें, उसमें एक वैल्यू आपके पास हो उसमें कोई ऐसा डिजिट प्लस करें
कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। इसमें भी ऐसे ही कोई अगर आपके पास वैल्यू है उसको किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो कहलाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और इसी तरीके से उसमें था दो वैल्यूज़, आपको पता है ना प्लस माइनस करने से बाकी क्या बचता है, जब कुछ ना बचे तो 0 बचता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से अगर कुछ ना बचे तो 1 बचता है। तो ये हमारे पास यानी कि ऐसी दो वैल्यू जो एक दूसरे को ख़त्म कर दें, और ज़ाहिर बात है ख़त्म करेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एक और आ गई आपको जो इस्तेमाल होगी, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि दोनों में डिवाइड हो गया। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। मैं एक एक करके समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ए है इंटू बी प्लस सी है। अब आपने देखें ये ए की वैल्यू आपको पता है ना, जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, देखें ब्रैकेट के अंदर बंद होने के बाद ये एक वैल्यू होगी, जब ये किसी से मल्टीप्लाई हो रही है तब एक। जिस जगह तक वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती रहती हैं वो एक वैल्यू ही कहलाती है। वैल्यू सेपरेट तब होती हैं जब उसमें प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, जैसे ये वाली हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं। अब ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, सेम लाइक दिस। तो ये माइनस आ गया तो इसका मतलब ए बी माइनस ए सी। अब मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों को लिख लें बी प्लस सी माइनस डी। अब क्या लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी फिर माइनस ए डी। अब देखें ये ए की वैल्यू थी, जब ब्रैकेट के अंदर बंद होगी एक होगी, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही एक ही होगी। अब देखें मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो दोनों आपकी थी। तो ऊपर भी हेडिंग ये थी, अगर दोनों आ जाएँ तो दोनों बोल देते हैं, अगर एक एक आए तो फिर उसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर है, आपने ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी। लेट्स सपोज ए और बी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इनको किसी एक जैसे डिजिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी है, इस 2 को आप ऐसे करके लिख लो, फ़र्ज़ करो 1 + 1 है, ठीक है, देखने में चलो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो इसको जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो वैल्यूज़ पहले इक्वल हों और फिर उनको एक जैसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ज़ाहिर बात है आंसर उसका एक ही जैसा होगा, फिर भी वो इक्वल ही रहेंगी। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इसके बाद एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। जैसे देखो a + c था इज़ इक्वल टू b + c। आपको पता है कि जो प्लस वाली वैल्यू होती है इक्वल के दूसरी जानब जाए तो वो अपना साइन चेंज कर देती है, -c हो जाएगा, तो +c -c कट जाएंगे। ऐसे भी काट सकते हैं या दोनों तरफ आपको पता है ये कट जाना है, इधर भी काट दिया। इसका मतलब एक जैसी वैल्यू दोनों तरफ जो थी इक्वल, पहले अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो फिर अगर एक जैसी वैल्यू इसमें से निकाल दी जाए तो फिर ज़ाहिर बात है वो हमारे पास फिर भी बाकी इक्वल रहेंगी, a = b। तो ये कैंसिल हो गया एडिशन के तौर पर। इसी तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये वाली और ये वाली, तो इसमें c एक जैसे था वो हमने कट कर दिया, क्योंकि ये c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर भी ऊपर नीचे कट जाएंगे। इसका मतलब a = b फिर भी रह जाएगा। अगर वो पहले इक्वल थी तो अगर देखें दो चीज़ें पहले ही एक जैसी हैं तो दोनों तरफ से हमें एक एक जैसी उसकी कोई चीज़ उतार भी दें तो फिर बाद में भी वो इक्वल ही रहेंगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान यही रिलेशन हो सकता है, या वो एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, या वो उससे छोटी हो सकती है, या उसके इक्वल हो सकती है। जैसे a <b हो सकता है, या a = b हो सकता है, या a <b। तो यानी कि या तो दो चीज़ों के दरमियान होगा, एक बड़ी होगी दूसरी से, या उसके इक्वल होगी, या उससे छोटी होगी, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज है, देखिए एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके साथ ना मतलब एक एक ही है, और पीछे अब आप एक्सरसाइज देखें जैसे a + b = b + a। इसका मतलब दो वैल्यूज़ आगे पीछे प्लस करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप देखें इधर आपने किया हुआ था इसको, ये वाला, तो आपने इधर किया, तो इसको क्या कहते हैं, ये आगे पीछे, ये हमारे पास क्या होगा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बहुत बेहतर होगा कि आप इसको ख़ुद से ऐसे ढूंढें, और दूसरा ये है कि इसके आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पीछे बिल्कुल बुक के ऊपर इसके आंसर दिए हुए हैं ना। ये देखें वो क्वेश्चन वहाँ से आंसर ये दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ताकि डेफिनेशन जितनी भी इसके अंदर इस्तेमाल होनी थी वो मैंने आपको बता दी है। आप उधर से देख के हल करने की कोशिश कीजिएगा, ना हो तो फिर आंसर जो पीछे आपको दिए ही हुए हैं ये देखें।
तो इस तरीके से ये हमारी 2.2 जो है वो ख़त्म होती है। तो आप ये ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, तो इसके ऊपर कमेंट भी किया करें, आप लोगों को जो समझ आई है वो भी और जो नहीं आया वो भी। तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और इस तरीके से आप साथ साथ चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारा मैथ आपका हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।